के भीतर में आधी यात्रा की पालकी ने आधा यात्रा भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन से, पूर्ण यात्रा माता रुक्मणी के दर्शन से। मंदिर में आने वाले यात्री पहले अंदर द्वार में जाके माता का दर्शन करते। माता का दर्शन करने के बाद जब बाहर निकलेंगे, सामने पानी का प्याव है, सबको वहां से जल का पानी का प्रसाद पीना है। मंदिर का मुख्य प्रसाद जल है, पानी है। और इसी मंदिर में अपने घर में, परिवार में जो 7 पीढ़ियों में छोड़ के चल बसे, उन पूर्वज पितृदेव के नाम पर पानी का दान करते। ये भूमि में ऋषि दुर्वासा का श्राप है। भगवान कृष्ण के कुल के गुरु दुर्वासा ऋषि विवाह के बाद माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के लिए अपने रथ में बिठाकर दोनों रथ को खींचते हुए द्वारिका ला रहे थे। बीच रास्ते में माता रुक्मणी को पानी की प्यास लगती है। भगवान कृष्ण अपना दाहिना पैर का अंगूठा को भूमि में दबाकर चरण में से गंगा जी को प्राकट करते, जिसे आज के दिन में चरण गंगा नाम से जाना जाता है। दोनों धोबे से जल पीते, पानी पीते, लेकिन भूल गलती हो गया, पीछे बैठे दुर्वासा ऋषि को जल नहीं पिलाते। इसी कारण दुर्वासा ऋषि क्रोध के आवेश में 2 श्राप देते हैं। पहला श्राप, भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी अपने वैवाहिक जीवन में 12 साल अलग रहेंगे। माता रुक्मणी ने उस 12 साल के वियोग में इसी जगह पे बैठ के तपस्या की थी। इसी कारण ये मंदिर द्वारिकाधीश के मंदिर से अलग है। दूसरा श्राप, बिना आज्ञा जल पीने पर भगवान कृष्ण को दिए कि हे द्वारिकाधीश, अपने बिना पूछे जल प्रकट किए, पानी पिए, उसके कारण आपके द्वारिका भूमि में सब कुछ मिलेगा, कभी भी पीने योग्य जल पानी नहीं मिलेगा। आज भी ऋषि दुर्वासा के उसी एक श्राप के कारण द्वारिका के 19 किलोमीटर के क्षेत्र में आप कुआं करो, बोरिंग करो, हैंडपंप लगाओ, पाताल तक जाओ, जमीन के नीचे से खारा नमक वाला पानी निकलता है। मंदिर में आने वाले यात्री जो अपने पूर्वज पितरों के नाम पर पानी का दान करते, वे जल मंदिर में 25 किलोमीटर की दूरी से खरीद कर ट्रक टैंकर में भर के मंदिर में आता है और मंदिर में माता जी के नाम का प्याव चलता है, जिससे माता का सेवा, पूजा, अभिषेक, राजभोग से लेकर आप जैसे यात्रा में आने जाने वाले लाखों यात्री जल पीते हैं। पशु, पंछी, गौ माता, साधु, सन्यासी समस्त जीव उन प्याव में से जल पीते और उसका फल अपने पितरों को मिले, पितरों का आशीर्वाद परिवार पे बना रहे। ये मंदिर का महिमा, माता जी का महिमा। पूरे भारत में तीर्थ क्षेत्र में हम अपने पूर्वज पितरों को 3 चीजें देते। पितरों के पीछे 3 कार्य करने का महिमा, जिसे धर्मा में पिंड, पानी और श्राद्ध कहते। पिंड दान करने के लिए बद्री धाम में, बद्रीनाथ के अंदर अलकनंदा घाट में जाते। श्राद्ध पूरे भारत में बिहार के अंदर गया जी, जहाँ सर्व पितरों का श्राद्ध होता है। पानी अपने पूर्वज के नाम पर दान के लिए मोक्षपुरी धाम द्वारिका आकर माता रुक्मणी के मंदिर में करते। पुरुषोत्तम मास का समय जो 3 साल में एक बार आवे, ये पवित्र समय में कोई यात्री एक दिन मंदिर में जल पिलाना चाहे, उस एक दिन का जो 9000 लीटर का एक टैंकर आता है, जिसका मंदिर को 1000 रुपए का खर्चा लगता है, उन परिवार के नाम पर सुबह से लेकर रात तक लाखों जीव जल पीवे। कोई आधा दिन के निमित्त आधा टैंकर जल मंदिर पे दान करे, उसका 500 रुपए लगे। कोई आधा दिन, पूरा दिन ना कर सके, 21 घड़ा जल का दान करते, उसका 200 रुपया लगता है। दर्शन के बाद आपका मन हो अपने पूर्वज पितरों के नाम पर, जिन्होंने अपनों को दे के जीवन भर के लिए छोड़ के चले गए, उन पूर्वज के नाम पर पानी का दान करना हो। अंदर दर्शन के बाद काउंटर है, उसके ऊपर बैठ करना। जल दान करने पर मंदिर तरफ से माता जी का सुहाग का कुमकुम और प्रसाद आशीर्वाद स्वरूप मिले। नीचे उतरेंगे, पानी का प्रसाद पीकर मंदिर का एक परिक्रमा घूमे, आपकी यात्रा पूर्ण। और किसी को रुक्मणी प्रार्थना पत्र लेना हो, बाहर की साइड काउंटर है, वहां से आपको मिल जाएगा। सभी यात्रियों से ध्यान से सुनना, सभी यात्रियों से निवेदन, मंदिर में अंदर जाना, बाहर निकलना एक ही दरवाजा है। मंदिर में बाल भोग लगा था, दर्शन 15 मिनट बंद था। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये शनिवार का दिन है, पुरुषोत्तम मास का भीड़ है। सभी मंदिर में आपको अभी ये भीड़ देखने को मिलेगा, इसीलिए सभी यात्री ध्यान से सुनना। पीछे से, साइड से 5 मिनट रुक जाना, पहले सामने वाले को चलने देना। सामने वाला चलेगा तो ही जगह बनेगा, जगह बनेगा फिर धीमे धीमे प्रेम से आना। घड़ी देख लेना, लास्ट वाला